तो सीधे आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा, जहां अंतिम दिन की आज कार्यवाही चल रही है। बजट सत्र चल रहा है। इस वक्त प्रश्नकाल का समय है और ऐसे में जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष से सवाल जवाब कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा प्रक्रिया और इकाई क्या है। घोषित करने की प्रक्रिया व इकाई क्या है, और साथ ही मंत्री जी आप ये भी बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में कुल कितनी वर्षा रिकॉर्ड की गई इस वर्ष में, कितनी वर्षा रिकॉर्ड की 2018 में। 2018 में तो जब घोषित ही नहीं किया है। कितनी वर्षा रिकॉर्ड की ये तो बता सकते हैं मंत्री जी आप। सूखा घोषित नहीं होता हो, आप बताएं। सूखा घोषित करने के लिए वर्तमान इकाई तहसील है, ठीक है। और 2018 में आपका वर्षा अधिक हुई, जितना जो कम होना चाहिए उसके मुताबिक कम नहीं हुई, इसलिए कोई भी तहसील को सूखा घोषित नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, आप भी तैयारी करके नहीं आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है ही नहीं अध्यक्ष महोदय। बृहस्पति सिंह जी। बृहस्पति सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर जब प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता वो बढ़ गया तो आप क्या पूछ रहे हो, इसमें भी प्रश्न अध्यक्ष महोदय ये दूसरा आउटसोर्सिंग अध्यक्ष महोदय, आउटसोर्सिंग से विद्यामितान से कितने हमारे राज्य में लोग कार्यरत है विद्यामितान आउटसोर्सिंग से, और उनको कितना तनख्वाह दी जाती है और उसका संचालन कौन करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक जी ने पूछा कि कितने शिक्षक मितान है, उसको वो तो है ही नहीं। विद्यामितान बृहस्पति जी 5 साल आउटसोर्सिंग से विद्यामितान से आज आपके मन में कार्यरत है अध्यक्ष महोदय, एक भी नहीं है। और इसी पे सत्र पे जो कार्रवाई चल रही है, अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ गए हैं आशीष तिवारी। आशीष, आज अंतिम दिन है विधानसभा बजट सत्र का और ऐसे में विपक्ष के कई सवालों के जवाब सत्ता पक्ष के मंत्री नहीं दे पा रहे। देखिए, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का अंतिम दिन हो सकता है। हालांकि 8 तारीख तक के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन सरकार के पास अब कोई ऐसे बड़े बिजनेस बचे नहीं है कि सत्र की कार्रवाई आगे चले। तो फिलहाल एक बड़ी खबर तो यही है कि सत्र की कार्रवाई का आज अंतिम दिन हो सकता है। हालांकि अभी इसका ऐलान असेंबली की ओर से नहीं किया गया, लेकिन अभी जो सवाल आपने पूछा, निश्चित तौर पर प्रश्नकाल में कई अहम मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं। आज भी मुद्दे उठे, मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी का मामला उठा, उसकी गुणवत्ता की जांच की बात जेसीसी विधायक धर्मजीत सिंह ने उठाई। स्कूल शिक्षा मंत्री ने हालांकि बार बार ये कहने की कोशिश की कि बेहतर क्वालिटी है। बावजूद उसके जिस तरीके के तथ्य धर्मजीत सिंह ने रखे, उन तथ्यों के बाद असेंबली की ओर से भी ये निर्देश दिया गया कि जहां जहां भी मध्याह्न भोजन देने वाले जो एनजीओ हैं उनकी जांच करा ली जाए। असेंबली के निर्देश के बाद प्रेमसाय सिंह, जो कि स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि गुणवत्ता की जांच परखी जाएगी। एक महत्वपूर्ण सवाल कांग्रेस की यानी सत्ता पक्ष के ही विधायक दीपक बैज ने उठाया कि पिछली सरकार ने जिस तरीके से 72 मॉडल स्कूलों को निजी स्कूल डीएवी पब्लिक स्कूल के हाथों सौंप दिया था एक एमओयू करने के बाद, उसका फायदा ग्रामीण अंचलों के स्कूलों में बच्चों को नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा फीस डीएवी पब्लिक स्कूल बच्चों से ले रही है। इससे ग्रामीण जो बच्चे हैं वो वंचित हो जाते हैं। और जबकि जब डीएवी पब्लिक स्कूल का प्रोजेक्ट लाया गया था, तब वो एक मॉडल स्कूल के तौर पर सरकार ने पेश किया था और कहा था कि स्थानीय बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। आरटीआई के तहत 25% बच्चों की भर्ती होगी और तमाम दावे किए गए थे, लेकिन जमीनी तौर पर फायदा बच्चों को नहीं मिल रहा। प्रेमसाय सिंह ने जवाब दिया स्कूल शिक्षा मंत्री ने कि स्कूल का संचालन किया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से मंत्री का जवाब था, असेंबली भी संतुष्ट नजर नहीं आई और असेंबली को निर्देशित करना पड़ा, स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत को निश्चित करना पड़ा
कि सभी डीएवी स्कूल में जाकर मंत्री खुद समीक्षा करें कि प्रबंधन किस तरीके से काम कर रहा है और जिन मापदंडों और जिन पैरामीटर्स के आधार पर एमओयू साइन किए गए थे उन एमओयू का पालन हो रहा है या नहीं। तो ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे फिलहाल अब तक सदन में जोर शोर से उठे हैं और मंत्री दोनों ही मामले पर इस पर जवाब नहीं दे पाए थे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका। वो आंकड़ा आपसे नहीं पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि जो कंपनियों को ठेका दे दिया हो शिक्षा मितानिन भर्ती करने का या मितान भर्ती करने का या पढ़ाने वालों को भर्ती करने का, उनको आप 28,000 का पेमेंट कर रहे हैं, उनको मिल रहा है 10,000। तो या तो आप उनको 28,000 पेमेंट कराएंगे क्या या उसको खत्म करेंगे क्या? ये आंकड़े से कोई मतलब नहीं है। 10,000 है कि 20,000 है से हमको क्या लेना देना है? सिर्फ इतना ही होगा 10-20,000। आप सिर्फ ये बता दीजिए कि जो एजेंसीज को आप भर्ती करने के लिए आज्ञा दिए हो उसे खत्म करेंगे क्या? मतलब आउटसोर्सिंग करने के लिए जो एजेंसी आई है उसको रोकेंगे क्या? और सीधा बच्चों को जो भर्ती है उनको सरकार के नियंत्रण में किसी विभाग में लेके उनको उतना ही तनख्वाह देंगे क्या? प्रश्न ये। इसकी समीक्षा करें। नहीं, मैं पढ़ूंगी अलग अलग, मतलब अलग अलग जिलों में अलग अलग मिलता है। वो तो माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी बयान था कि 18,000 मिलता है, 8,000 जो भी आंकड़े बताए हो उसको हम खत्म करेंगे करके। तो समय घोषणा कर दीजिए आप। माननीय सदस्य अपना आप जो वो पूछे हैं उसी का जवाब दे दीजिए। आप बंद करेंगे, घोषणा हो जाए सरकार के द्वारा। राजनांदगांव दुर्ग जाने की जरूरत नहीं है। माननीय सदस्य जहाँ का पूछे हैं वहाँ का बता दीजिए। नहीं, अलग अलग अध्यक्ष महोदय, इसका अलग अलग जिलों में अलग अलग इनकी जो एनजीओ मैं ये बता रहा हूँ करने के लिए 28,000 18,000 और वो एनजीओ 15,000 रुपया शिक्षक को देता है। 18,000 उसको बीच में 28,000 तक मध्यस्थ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और चूंकि अभी मिड टर्म है, अभी एग्जाम चल रहे हैं, अभी तत्काल इसमें किसी प्रकार की कोई निर्णय उसको अभी नहीं करिए ना। मैं समझ गया। आप अपनी समस्या बता। एक मिनट सर, थोड़ा सा बोल, आप ही की बात कह लूं फिर आप बोल लेना। एक गंभीर समस्या है अध्यक्ष जी, मिड टर्म है तो मत करिए, पर नीतिगत निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आउटसोर्सिंग इस प्रदेश में बंद होगी, तो ये आउटसोर्सिंग का ही एक हिस्सा है। आप ये घोषणा कर दीजिए कि इस शिक्षा सत्र के बाद ये सब सिस्टम बंद कर दिया जाएगा और बच्चों को उतनी तनख्वाह दे दी जाएगी। इसकी समीक्षा की जाएगी और जो नियम सब जो कार्रवाई होगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें समीक्षा का क्या प्रश्न है? जब ये तय हो गया है कि केला नहीं खाना है, अगर केला आपके घर में है तो उसको उठा के फेंक दीजिए। केला की क्या समीक्षा करेंगे? इसको हम बंद करेंगे। जब इसको नहीं करना है, जो प्रश्न उद्भूत हुआ है तो आप सदन में घोषणा हो जानी चाहिए। जो सिस्टम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बंद किए जाने की घोषणा हुई है, उस सिस्टम के बारे में बोलने में आप हिचक क्यों रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, आप हिम्मत से बोलिए। ये आउटसोर्सिंग का ये जो लीपापोती चल रहा है उसको बंद करेंगे। आप बंद करिए, आप थोड़ी किए आउटसोर्सिंग। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ सवाल इतना है कि 28,000 सरकार के खजाने से पूर्ववर्ती सरकार के समय से दिया जा रहा है। हम ये नहीं बोल रहे, हम सहमत है माननीय अध्यक्ष कराएंगे क्या? और हमारे छत्तीसगढ़ के ही हैं जो शिक्षा विभाग। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ विधानसभा की, जहां अंतिम दिन की आज बजट सत्र की कार्रवाई चल रही थी।